लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। प्रीवियस पार्ट में हमने ओशन करंट्स पढ़ा था, जिसमें ये बताया था कि अर्थ का 70% पार्ट जो है, 70% से ज़्यादा पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, जिसके अंदर सी, ओशियंस, रिवर्स एट्सेट्रा ये सब इंक्लूड है। मेनली हमारे वर्ल्ड में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। ओशियंस हैं। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन, जिसे हम एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ओशंस में 3 टाइप से मूवमेंट्स होती हैं। फर्स्ट इज़ वेव, सेकंड इज़ टाइडल एंड थर्ड इज़ ओशन करंट। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गया था। एंड इन दिस पार्ट वी विल स्टडी वेव्स, टाइड एंड ओशन इन ब्रीफली। तो वेव्स क्या होती हैं, देखिए, हॉरिजेंटली ओशियंस के सरफेस पे हॉरिजेंटली जो फॉल और राइज होती हैं रिदमिकली, इसे हम वेव्स बोलते हैं। अर्थक्वेक के मूवमेंट से, विंड के मूवमेंट से ये टाइड्स इनका कारण है। इट वाज कॉज्ड बाय द मूवमेंट्स ऑफ विंड्स, अर्थक्वेक एंड टाइड्स। अब मूविंग द डायरेक्शन ऑफ विंड्स, फॉलिंग एंड राइजिंग वाटर का राइज होना को हम वेव्स कहते हैं। इसे हम क्रीज्ड भी बोलते हैं। और जो डीपर और जो वापस नीचे की तरफ मूव करके वापस आता है, डीपर में जाता है, उसे हम थ्रॉट बोलते हैं। और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम वेव लेंथ बोलते हैं, जो कि साइक्लोन और अर्थक्वेक से रिलेटेड है। ये बहुत डेंजर होता है। नेक्स्ट इज टाइड। टाइड्स जो है ये पीरियोडिकली राइज और फॉल होता है ओशन वाटर्स में। ये ग्रेविटेशन पुल है जो कि मून और सन की वजह से होता है। देन देखिए, ये जो टाइड्स है, ये हाई टाइड्स और लो टाइड्स 2 पार्ट में डिवाइड है। डे में 2 बार होती है। जब वाटर राइज होता है तो हाई टाइड्स होती है, और जब वाटर वापस व्हेन इट इज सबसाइड तो ये लो टाइड्स होती है। तो टाइड जो है वो लो रहती है। अब ये किसके ऊपर बेस है, देखिए, न्यू मून और फुल मून डे में। जब भी अर्थ, मून और सन एक ही लाइन में होगा तो मैक्सिमम पुल होगी और इसे एक्सट्रैक्ट होगी टाई, और ये बहुत हाइयर होती है। इसे हम स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। और जब हाफ मून डे, सन एंड मून एक राइट एंगल में एक दूसरे के सामने होते हैं तो ये टाइड जो हैं ये लेसर होती हैं, जिसे हम नीप टाइड बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज ओशियन करंट। ओशियन करंट में क्या है, देखिए, ये 2 टाइप्स के होते हैं, कोल्ड करंट एंड वार्म करंट। ये लैटिट्यूडनल के अकॉर्डिंग फ्लो होते हैं। लो लैटिट्यूड और हाई लैटिट्यूड में कोल्ड और हाई लैटिट्यूड में देखिए, हाई लैटिट्यूड में कोल्ड करंट फ्लो होती है फ्रॉम दी हाई टू लो लैटिट्यूड। वार्मा करंट जो होते हैं वो टेम्परेरी स्लाइड होते हैं। हाई टेम्परेचर उसका होता है हाइयर देन सराउंडिंग वाटर। ये जो करंट हैं ये सिमिलर होते हैं। कोल्ड करंट टेम्परेरी होती हैं और लोअर करंट जो होती हैं, ओशन करंट जो होती हैं, वो वाटर के सराउंडिंग होती हैं। अब ये ओशन करंट्स इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं, ये जो करंट्स हैं ये इन्फ्लुएंस होती हैं मॉडरेट क्लाइमेट से कोस्टल रीजन में। वार्मा करंट इंक्रीज़ होती हैं कोल्ड करंट से, और डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर कोस्टल रीजन्स का। देन रेनफॉल भी क्वाइट कॉमन होती है यहाँ लैंड मासेस की। ये जो करंट है ये क्लोज़र होती है वार्म में। इसका जो नियर का कोल्ड जो एरिया है वो करंट्स जो है मे फ्रॉम अ डेजर्ट। देन नेक्स्ट इज़ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। देखिए, वाटर को हमें कंजर्व करके क्यों रखना है, क्योंकि वाटर जो है बहुत ही प्रिकेशियस रिसोर्स है। फ्रेश वाटर हमें डेली नीड को फुलफ़िल करने के लिए भी चाहिए, लाइक ड्रिंकिंग, इरीगेशन टू क्लीनिंग। तो अगर हम इसे कंजर्व नहीं करेंगे तो हम अपनी नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है तो वाटर डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया है, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इंक्रीज लेवल ऑफ पोल्यूशन, वेस्टफुल यूजेज ऑफ वाटर, जिससे वाटर जो है वो डर्टी होता जा रहा है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है। लार्ज पार्ट जो है सेंट्रल एशिया, अफ्रीका और इंडिया ने
इंडिया में बहुत ज़्यादा पानी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है समर मंथ्स में। तो बहुत से प्लान बनाए गए हैं जिससे वाटर को प्रिजर्व करके और कंजर्व करके रखा जा सके फॉर द फ्यूचर। सबसे पहले हमें टैप क्लोज़ करना चाहिए जब हम वाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमें हमेशा बाथिंग के लिए और शावर के लिए बकेट का यूज़ करना चाहिए। रेन वाटर को जो है हम स्टोर करके यूज़ में ला सकते हैं। वाटर का हमें वॉशिंग जो वाटर का यूज़ करते हैं वेजिटेबल वॉश करने में, पल्स राइस यूज़ करने में, उसके बचे हुए पानी को हम प्लांट में डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमें पानी जो है वो थ्रो नहीं करना चाहिए रिवर्स और कैनल से, बिकॉज जो पॉल्यूटेड और फ्रेश वाटर है, रिसोर्सेज है, वो गंदा हो जाता है। और हमें अडॉप्ट करनी चाहिए डिप इरिगेशन टेक्निक ओपन कैनल इरिगेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।